खराब थे पर उद्देश्य अच्छा था। कर्म कर्म तो अच्छा नहीं था, मारना कर्म अच्छा। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। ये कथा है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आए भागवत महापुराण में, इसमें शिव महापुराण में बहुत सारे प्रश्न आए कि धर्मी आदमी जो भगवान का भक्त होता है वो तो उसको तो फायदा मिलता ही, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जिसने अपार पाप कर दिया, अपार, जिस पापों की कोई गिनती नहीं है, उसको फायदा मिलता कि नहीं मिलता है। महाराज कोई एक डाकू था, बहुत सारे जीवों को मार चुका वो, मतलब उसकी गिनती कोई काउंटिंग नहीं है। उसके नेचर में ये बात आ गई कि मारने पर उसको बहुत अच्छा लगता था, इतना बढ़िया लगता था कि उसको आनंद आता था। किसी को मारता तो वो नाचता कि आज मैंने 2-4 को मार दिया। चाहे आदमी को मारो, चाहे कुत्ते को मारो, चाहे किसी को मारो, पर तो मारने पर उसको आनंद आता था। एक दिन कोई महाराज जी निकल गए तो संत महात्मा को पकड़ा और महाराज जी को मारने लगा। तो महाराज जी ने बोला, भाई मेरे को क्यों मार रहा है? बोला, महाराज जो कुछ है निकाल के ले लो। कि यार ये थैला ही ले जा तू, मेरे पास में क्या है? कुछ नहीं है, एक जोड़ी कपड़े, वो तू ले जा, तू ही पहन ले। बोले नहीं नहीं नहीं, अब मैं मारूंगा तुम्हें। क्या मार क्यों रहा है? वो बोला, मुझे मजा आता है ना, मुझे अच्छा लगता है, किसी को मारता हूं तो मेरे दिल को बड़ी संतुष्टि मिलती है। बोले तू पाप कर रहा है। बोला पाप और पुण्य मेरे समझ में नहीं आता, पर मैं तुम्हें मारूंगा। पर संत कृपा कैसी होती है, संत दृष्टि कैसी होती है? तो सामने देखा तो उसकी मति थोड़ी डाउन हो गई, क्रोध थोड़ा शांत हुआ। बोला महाराज जो गलतियां कर चुका हूं वो तो मैं कर चुका हूं, अभी मौको है कि मने आपरो चेलो बनाए दो। महाराज जी बोले नहीं भाई, ऐसे में शिष्य नहीं बनाता। तूने इतने पाप किए, जब तक वो तेरे पाप खत्म नहीं होंगे तब तक। देखो आप भी कितना जानकार लोग हो, खेत ने साफ करने पछे बीज बावो के यही बाय दो, हमें कातीरू बावो, बाजरी बावो, मूंग बावो, चोला बावो, जवार बावो, पहला खेत ने साफ करो कि डायरेक्ट बीज छाड़ दो? नहीं नहीं नहीं, पहला खेत रेडी करो। आजकल चेलो कहता रेडी है कि नहीं है, दीक्षा दे दू थने दूज की को नहीं, चाहे वो बीज उगे कि नहीं उगे, कहता ते बराबर है कि नहीं है। देखो मोड़ो बावो तो ही फोड़ो ही जन, बेगो बावो तो ही घूंटी ही काटी। जब जमीन में बीज बावो तो लेवल माते लाइन बावो तो और ओ हिसाब दीक्षा रे माने रेवे। गुरु महाराज कहो कि ये लकड़ी दे रहा हूं मैं तेरे को, ये लकड़ी लेके जा, 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करके आ, 4 धाम की यात्रा करके आ। सूखी दे रहा हूं, लीली ना हो जाए तब तक मत आना वापस। जब तेरी पाप खत्म हो गए ना तब ये लीली होगी। और चोर बोलियो, डाकू बोलियो कि ये कभी हरी होने वाली, क्योंकि इतना पाप करियोड़ा हमारा, पाप कहां डूब जाएंगे मेरे। तो वो निकल तो गया, कोशिश तो, बोला गुरु का आदेश से पालन तो करना पड़ेगा, मुझे दीक्षा लेनी है बस। और जैसे ही निकला, गांव के बाहर निकला, थोड़ा जंगल था, जंगल में एक वट वृक्ष था, वट वृक्ष के नीचे सो गया। रात हो गई, ऊपर 4 लोग बैठे, वो बातें कर रहे हैं कि आज इस पूरी नगरी को आग लगाएंगे हम चारों तरफ, और एक दरवाजा रखेंगे, जो भी दरवाजे पाएगा उसको काटेंगे हम। चोर बोल रहा है ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, पूरी नगरी को खत्म कर देंगे। तो उसने बोला कि तुम कौन हो? तो वो चोर बोला कि मैं चोर हूं। तो वो 4 ही बोलिया मैं ही चोर हूं। कि चल यार 5वां मैं, तुम्हारे साथ में मैं हूं। उसने बोला यार पूरी नगरी को बचाना है, 4 बड़े, 4 और खत्म कर देते, क्या फर्क पड़ेगा? करोड़ तो हो गए, करोड़ में 4 और जुड़ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? देखो कर्म खराब थे पर उद्देश्य अच्छा था। कर्म तो अच्छा नहीं था, मारना कर्म अच्छा नहीं है, पर उद्देश्य था कि पूरी नगरी को बचाना। तो उसने 4 को एक एक करके मार दिया। जैसे ही खत्म किया, जो लकड़ी दी थी ना वो हरी हो गई सब। वो वहीं से वापस निकल गया, जाके गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव ये लकड़ी का टुकड़ा तो हरा हो गया। बोला ये हो नहीं सकता,
मैंने तो तेरे को इस चक्कर में दिया कि तू जिंदगी में कभी वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि होने वाला भी नहीं है। बोल तूने ऐसा क्या चमत्कार किया कि गुरुदेव चमत्कार तो की नहीं करी, 4 बड़े निवेदन आयो, गिनती में और चढ़ गया, खत्म तो को नहीं रिया पाप, पर पाप और चढ़ गया। बता बेटा सही तो बता कैसे क्या हुआ? कि गुरुदेव मैं थक गया था, वट वृक्ष के नीचे सो रहा था, ऊपर 4 चोर बैठे थे मेरे स्टाफ वाले, और वो बोल रहे पूरी नगरी को मारना है। तो मैंने सोचा यार इन 4 को मारने से पूरी नगरी बच जाए तो 4 और मार दिया जाए, क्या फर्क पड़ेगा। गुरुदेव बोले धन्य तेरे जीवन को, तेरा कर्म तो खराब था पर तेरा जो उद्देश्य था पूरी नगरी को बचाने का, इसलिए सारे पाप तेरे खत्म हो गए। संत की संगत, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। राजसी यज्ञ हुआ था, सारे पांडव गए थे गुरुदेव के पास में, क्योंकि राजसी यज्ञ में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। धन लिया, दौलत लिया, अपार घोड़े हाथी सब लिया, और गुरु महाराज को बोला कि गुरुदेव जितनी भेंट चाहिए ले लो, परंतु आप चलोगे तो हमारा यज्ञ पूरा होगा। तो गुरुदेव ने क्या बोला कि आपका तो एक यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ, ऐसे कोई 100 माह यज्ञ करे उसके घर का भोजन लेता हूं।